हर्षा रिछारिया महाकुंभ में लगातार चर्चा में बनी हुई है। महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने को लेकर उनकी कुछ लोगों ने आलोचना की थी। इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई और हर्षा के मुताबिक वो इस विवाद से बहुत परेशान हो गई हैं। हर्षा लगातार मीडिया में छाई हुई हैं। कोई उनकी सुंदरता की बात कर रहा है, कोई उन्हें मॉडल बता रहा है, तो कोई पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए उनसे सवाल पूछ रहा है। हर्षा कहती है कि ये सब देख और सुनकर उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। हर्षा कहती हैं कि वो न संत है, न साध्वी हैं और ना ही मॉडल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद हर्षा ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि ये शायद उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ होगा। हर्षा ने कहा युवा होने के नाते उन्होंने सोचा था कि वो ऐसे संतों से मिलेंगी जो आम जिंदगी से बहुत दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ विदेशी आ रहे हैं और सभी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बेटी के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, विवादों में घेरा जा रहा है। ऐसे में कष्ट तो होगा ही। प्रयाग महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने को लेकर विवादों में घिरी हर्षा रिछारिया दावा करती हैं कि उन पर सवाल उठाने वाले उनके गुरु से जलते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हर्षा खुद को निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या बताती हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हर्षा ने खुद पर सवाल उठाने वाले आनंद स्वरूप के बारे में बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि वो खाली बैठे हैं, उनका काम है कि आगे बढ़ रहे लोगों को पीछे करें। हर्षा ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब देखा कि उनके परम पूज्य गुरुदेव का नाम हो रहा है, लोग मांस मदिरा छोड़कर गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं, तभी जलन की भावना में उन्होंने ऐसा किया। हर्षा ने दावा किया कि उन्होंने किन्नर अखाड़े और जूना अखाड़े को लेकर बहुत कुछ बोला था, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली। हर्षा का आरोप है कि अब वो उनके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकाबले नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। संदीप दीक्षित के मुताबिक जब वो सांसद थे तब अरविंद केजरीवाल उनके पास ये देखने और समझने आए थे कि सांसद कैसे काम करते हैं। संदीप दीक्षित के मुताबिक वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मौजूदा चुनाव उनके लिए सबसे दिलचस्प मुकाबला है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने विधायक के रूप में 10 साल में नई दिल्ली विधानसभा में कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि यहाँ केजरीवाल पर 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी भारी पड़ रही है। संदीप दीक्षित ने कहा कि चुनाव तो सभी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप सीएम के खिलाफ लड़ें तो यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को सीधी बहस की चुनौती भी दी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी लगातार चर्चा में रहती हैं। भारत में उनका नाम उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। इटली की पीएम मेलोनी जब भी पीएम मोदी से मिलती हैं तब उनके साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करती हैं। हालांकि इस बार उनके चर्चा में होने की वजह अलग है। वो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के एक अंदाज की वजह से चर्चा में आई हैं। बीते बुधवार को इटली की पीएम मेलोनी का जन्मदिन था। इस मौके पर एडी रामा ने जॉर्जिया मेलोनी को एक स्कार्फ गिफ्ट किया और उनके लिए घुटनों पर बैठकर गाना गाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेलोनी को अपने हाथों से स्कार्फ पहनाया। ये घटना अबू धाबी की है। दोनों नेता वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में हिस्सा लेने आए थे। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में भी आमंत्रित किया है। क्रिकेटर करुण नायर चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उनके समर्थन में आगे आए हैं। नायर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है, लेकिन वो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। भारत की ओर से उनके अलावा सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने ही टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जमाया है। नायर ने हाल में विजय हजारे ट्रॉफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो लिस्ट ए में लगातार मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। नायर को टीम में जगह नहीं मिल रही है और हरभजन सिंह को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हरभजन सिंह ने कहा कि आप कहते हो रोहित की फॉर्म नहीं है, विराट की फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म नहीं है, इसको रणजी खेलने भेजो। जो रणजी खेल रहा है वो बंदा वहाँ रन बना रहा है, उसे तो आप ले ही नहीं रहे हो। वो करुण नायर की बात कर रहे थे। हरभजन सिंह को लगता है कि करुण नायर को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए।